नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 है, उसकी एक्सरसाइज है 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर देखो सबसे पहला टॉपिक आपका आर्गट तल। ये क्या होगा? देखो आर्गट तल के अंदर क्या होगा, जैसे कोई पॉइंट है आर्गट तल, या इसको बोल सकते हो आप सेमिस्टर तल। कौन सा तल? सेमिस्टर तल। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? वह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सेमिस्टर संख्या से लिखा जाए। ये कोई पॉइंट है, उसको किससे लिखेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखेंगे। वो तल कौन सा होगा? आर्गट तल होगा। इसमें देखो आप, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल ले लिया हमने, क्या रहेगा? z इक्वल x प्लस आयोटा y। क्या रहेगा? x प्लस आयोटा y। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेमिस्टर संख्या है। ठीक है, यहाँ पर x है वो x अक्ष पर लेंगे और y है वो y अक्ष पर लेंगे। ठीक है, और x और y वास्तविक संख्या है, लेकिन टोटली क्या रहेगी आपकी? एक सेमिस्टर संख्या रहेगी। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर आयोटा इक्वल क्या होता है? अंडर रूट का -1 रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद है ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण यानी इसके अंदर देखो क्या रहेगा, जैसे कोई सेमिस्टर संख्या है, उसको ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे? तो इसमें देखो आप, z कोई संख्या है x प्लस आयोटा y, z इक्वल क्या है? x प्लस आयोटा y। ये कोई सेमिस्टर संख्या है, तो x इक्वल क्या रखना होता है आपको, और y इक्वल क्या रखना होता है? x इक्वल रखना होता है आपको r cos थीटा, और y इक्वल रखना होता है आपको r sin थीटा। तो z इक्वल क्या रहेगा? r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यानी ये निरूपण है वो क्या रहेगा? ध्रुवीय निरूपण रहेगा। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है और ये कौन सी है? y एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या आपका मूल बिंदु है, ऑरिजिन है। ठीक है, इसमें देखो जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट कितने? x और y है। P पॉइंट के निर्देशांक कितने? x, y है। तो यहां से देखो ये तो डिस्टेंस है, ये क्या रहेगी? ये डिस्टेंस क्या रहेगी? r रहेगी। और ये एंगल क्या ले लिया आपने? थीटा। ये एंगल क्या ले लिया? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, मैंने इसको भी मिला दिया। और ये पॉइंट देखो, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है, और ये कौन सी है? y एक्सिस है। x इक्वल क्या रहेगा? देखो यहां से ये एंगल थीटा है, ये y दूरी है और ये x दूरी मान लिया हमने। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो ये क्या आपका कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। कर्ण और आधार में संबंध किस में होता है? cos थीटा। किसके इक्वल आएगा? x अपॉन r। यानी यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी? r cos थीटा। और यहीं से sin थीटा इक्वल क्या रहेगा? y अपॉन r। यानी y की वैल्यू क्या रहेगी? r sin थीटा। ठीक है, x की वैल्यू क्या रहेगी? r cos थीटा, और y की वैल्यू r sin थीटा। और यही मैंने पुट किया यहाँ पर, x इक्वल r cos थीटा और y इक्वल r sin थीटा। यानी ध्रुवीय निरूपण करेंगे हम, तो z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहां पर r की वैल्यू वो निकालेंगे हम, z है, z का कोणांक निकालेंगे हम पहले। मापांक निकालेंगे। क्या? मापांक मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? मापांक के अंदर क्या रहेगा? देखो दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या करना है? अंडर रूट। ठीक है, ये क्या रहेगा? मापांक। और आगे बात रही कोणांक की, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये क्या रहेगा? आपका कोणांक रहेगा। ठीक है, यानी मापांक रहेगा z इक्वल अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और गुणांक क्या रहेगा? थीटा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, z इक्वल क्या है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का गुणांक और मापांक ज्ञात करो। इसके अंदर देखो आंसर में क्या करना है, z इक्वल क्या होता है आपका? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 दे रखा है आपको, लेकिन आपको तुलना किससे करनी है इसकी? z इक्वल x प्लस आयोटा y से करनी है। किससे? x प्लस आयोटा y से करनी है। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या रहेगी?
यहाँ x इक्वल क्या रहेगा -1 और y इक्वल क्या रहेगा माइनस का √3। x इक्वल क्या रहेगा -1 और y इक्वल क्या रहेगा माइनस का √3। अब मैं पहले निकालू मापांक। z इक्वल क्या रहेगा √ के अंदर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ये क्या रहेगा मापांक रहेगा। तो z इक्वल √x की स्क्वायर यानी -1 की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी -√3 की स्क्वायर। तो यहां से देखो z इक्वल -1 की स्क्वायर कितनी रहेगी 1 और √3 की स्क्वायर कितनी रहेगी 3। तो 3 और 1 कितने हो गए √4 और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी मापांक क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, z का मापांक वो क्या रहेगा 2 रहेगा। अब बात करें हम कोणांक की। कोणांक की तो मैंने आपको क्या बताया, कोणांक के अंदर क्या करना होता है। देखो आपको कोणांक के अंदर x इक्वल क्या होता है r cos थीटा और y इक्वल क्या होता है r sin थीटा। x इक्वल r cos थीटा और y इक्वल क्या होता है r sin थीटा। तो यहां से देखो आप x की वैल्यू मैं यहां से भाग दो आपस में, यानी r sin पर भाग दो r cos का, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा और इक्वल क्या रहेगा y अपॉन x। r से r कैंसिल हो गया, यानी sin अपॉन cos क्या रहेगा tan थीटा इक्वल क्या जाएगा y अपॉन x। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये रहेगा। अब देखो x किसके इक्वल है r cos थीटा के, और r क्या होता है आपका पूर्णांक होता है, यानी यहां से r की वैल्यू कितनी है 2 है। r की वैल्यू कितनी है 2 है। तो x की वैल्यू रखूं मैं, x की वैल्यू कितनी है -1 है, यहां पर रखूं मैं -1 इक्वल r की वैल्यू 2 और ये cos थीटा, और इसमें पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी है -√3 इक्वल r की वैल्यू कितनी है 2 और sin थीटा, यानी यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -1/2 और यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -√3/2। अब आपको वो एंगल बताना है जिस पर ये दोनों वैल्यू क्या रहे सेम रहे, थीटा का मान सेम आएगा। यहां से थीटा का मान क्या होगा सेम होगा, यानी cos थीटा इक्वल माइनस सेम रख लिया। cos कितने डिग्री का मान होता है ये cos 1/2 कितने डिग्री का होता है ये 60 डिग्री का, यानी π/3 क्या रहेगा π/3। और sin थीटा इक्वल माइनस ये कितने का होता है sin π/3 का। अब ये और ये थीटा सेम होना चाहिए आपका, यानी यहां पर तो थीटा ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए आपका। तो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है ये, देखो cos कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये cos π/3 क्या जाएगा ये cos π/3। अब देखो ये क्या रहेगा आगे sin थीटा इक्वल ये क्या रहेगा माइनस साइन रख लिया आपने sin, इसको भी क्या लिख सकते हो आप π/3। इसके बाद देखो आप ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो यहां से cos थीटा का cos थीटा इक्वल कि चेंज करोगे आप तो ये कितना रहेगा cos 2π/3 और इसको चेंज कर रहा हूं मैं, तो ये क्या है sin थीटा इक्वल माइनस sin 2π/3, लेकिन ये माइनस है। अब ये एंगल सेम होना चाहिए आपका, यानी थीटा की वैल्यू तो सेम होगी। यहां से देखो आप cos थीटा इसको क्या लिख सकते हो आप cos -2π/3, यानी cos थीटा किसके इक्वल होता है cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के, यानी cos -2π/3 किसके इक्वल जाएगा cos 2π/3 के इक्वल जाएगा। और यहां से ये देखो sin थीटा इक्वल इसको क्या लिख सकते हो आप sin -2π/3। अब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, यानी थीटा की वैल्यू और यहां से थीटा की वैल्यू सेम हो गई, यानी कोणांक का वो क्या रहेगा इसे लिखोगे, अतः कोणांक का वो कितना जाएगा -2π/3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या z इक्वल -√3 प्लस आयोटा का कोणांक और मापांक ज्ञात करो। इसमें देखो आप z इक्वल क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो यहां से x की वैल्यू यहां x इक्वल क्या रहेगा -√3 और y इक्वल क्या रहेगा
एक रहेगा, यानी आयोटा का जो गुणांक है वो y है, आयोटा गुणांक कितना है, एक है, कोफिशिएंट है वो कितना है, एक है। तो पहले बात करो अब मापांक, r इक्वल क्या रहेगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी r की वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट एक्स की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर। तो ये क्या रहेगा रूट 3 की स्क्वायर, 3 3 और 1 कितने हो गए 4, और रूट 4 का मान क्या रहेगा 2 रहेगा, क्या रहेगा 2। अब याद करेंगे सेकंड पॉइंट हम कोणांक, क्या याद करेंगे कोणांक। तो कोणांक में क्या होता है देखो x इक्वल क्या है r cos थीटा कोमा y इक्वल क्या है r sin थीटा, x इक्वल क्या है r cos थीटा और y इक्वल क्या है r sin थीटा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है माइनस के अंडर रूट 3 इक्वल r की वैल्यू कितनी है 2 और cos थीटा का cos थीटा, और यहां से y की वैल्यू कितनी है 1 है इक्वल 2 sin थीटा का sin थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है और दोनों में सेम कंडीशन लागू होनी चाहिए आपकी। तो यहां से देखो क्या रहेगा cos थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो ये क्या रहेगा माइनस का अंडर रूट 3/2, ठीक है माइनस का अंडर रूट 3/2, और यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1/2, sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1/2। अब देखो cos थीटा का cos थीटा इक्वल माइनस का माइनस कितने डिग्री का मान है ये cos π/6 का, कितने का है cos π/6 का, cos 30 डिग्री का ये, और ये sin थीटा का sin थीटा इक्वल ये कितने का है sin π/6 का, ये कितने का sin π/6 का। अब देखो cos थीटा का cos थीटा, यहां पर देखो ये किसका माइनस का, और cos माइनस का आगे वाला प्लस का है, आगे वाला क्या है प्लस का, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, एंगल सेम होना चाहिए आपका, ठीक है यहाँ पर जितना एंगल आएगा उतना यहाँ पर आना चाहिए आपका। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है π/6 है, लेकिन आगे साइन किसका माइनस का है, माइनस का इसको प्लस का करना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में माइनस का रहता है cos सेकंड में, यानी पाई माइनस π/6 जाएगा, ये क्या रहेगा पाई माइनस π/6। और ये क्या रहेगा देखो साइन थीटा, इसको भी क्या लिख सकते हो आप साइन पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है पॉजिटिव रहता है, ASTC सेकंड में साइन किसका रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो cos से cos कैंसिल हो गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 5π/6, और यहां से भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5π/6, यानी कोणांक कितना आएगा 5π/6, ये क्या रहेगा कोणांक रहेगा, और मापांक कितना रहेगा 2 रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, ठीक है ध्रुवीय रूप में क्या रहेगा आपका, इसको थीटा के फॉर्म में और आर के फॉर्म में लेके आना है। तो आंसर में देखो आप z इक्वल क्या होता है आपका x प्लस आयोटा y, तो यहां से x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू कितनी है -1। तो सबसे पहले आप मापांक ज्ञात करो, मापांक यानी r क्या रहेगा अंडर रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, यानी 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 की स्क्वायर क्या रहेगी 2, यानी r की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम कोणांक, क्या ज्ञात करेंगे कोणांक, कोणांक में क्या रहेगा देखो x इक्वल क्या रहेगा r cos थीटा और y इक्वल क्या रहेगा r sin थीटा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इक्वल r की वैल्यू अंडर रूट 2 है cos थीटा का cos थीटा, और यहां से y की वैल्यू देखो कितनी है -1 है, -1 इक्वल अंडर रूट 2, और ये क्या रहेगा sin थीटा का sin थीटा। तो cos थीटा का cos थीटा इक्वल क्या रहेगा 1/√2, और यहां से साइन थीटा इक्वल -1/√2। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको और सेम होना चाहिए एंगल आपका। तो यहां से देखो cos थीटा का cos थीटा इक्वल cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, cos π/4 का होता है, एक बार π/4 लिख दिया आपने, और यहां से साइन थीटा का साइन थीटा आगे माइनस का माइनस, साइन कितने का होता है π/4 का होता है, ठीक है। अब ये एंगल सेम कब हो सकता है, देखो यहाँ पर कितना है प्लस का π/4 है, और यहाँ पर क्या है माइनस आ गई, और सेकंड कौन से क्वाड्रेंट में ये माइनस का रहता है साइन, फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है सेकंड में पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में आपको नहीं जाना, यानी इसको कैसे चेंज करोगे आप cos थीटा इक्वल cos, ये क्या रहेगा आपका माइनस का रहेगा एंगल, cos माइनस थीटा किसके इक्वल जाएगा cos थीटा, यानी इसको ये लिख सकते हो आप, और यहाँ से
साइन थीटा इक्वल क्या रहेगा, साइन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा रहेगा। क्या रहेगा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल रहेगा, माइनस साइन थीटा के। यानी यहां पर क्या है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल रहेगा, माइनस साइन थीटा के। लेकिन कोस में क्या रहता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस के इक्वल रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया आपने। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू देखो यहां से सेम वैल्यू आ रही है थीटा की, कितनी, माइनस की पाई बाई 4। तो देखो z इक्वल क्या लिखना है आपको, अतः z इक्वल x या फिर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r की वैल्यू कितनी है, √2, cos का cos, थीटा की वैल्यू माइनस की पाई बाई 4 प्लस आयोटा r की वैल्यू कितनी रहेगी, √2, और sin माइनस पाई बाई 4 का माइनस पाई बाई 4। तो √2 ले लिया कॉमन आपने, अंदर क्या रहेगा, cos माइनस पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। अब ये जो रूप है, ये कौन सा रूप है आपका, ध्रुवीय रूप है। समिश्र संख्या का कौन सा रूप है, ये ध्रुवीय रूप होगा ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, z इक्वल माइनस 1 प्लस आयोटा, और ध्रुवीय रूप में चेंज करना आपको। ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो z इक्वल क्या रहेगा, x प्लस आयोटा y। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मापांक याद करो पहले, मापांक z इक्वल या r इक्वल ही बोल सकते हो आप। अंडर के अंदर क्या रहेगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, यानी r की वैल्यू क्या आएगी, अंडर -1 की स्क्वायर 1 रहेगी और प्लस y की स्क्वायर भी 1 रहेगी। यानी r की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर की 2। r की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर की 2। अब ज्ञात करेंगे हम पूर्णांक, क्या करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक में देखो x इक्वल क्या रहता है, r cos थीटा, और y इक्वल क्या रहता है, r sin थीटा। x इक्वल क्या रहता है, r cos थीटा, और y इक्वल क्या रहता है, r sin थीटा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है, -1 है। x की वैल्यू कितनी है, -1, और r की वैल्यू कितनी है, √2, cos थीटा का cos थीटा। y की वैल्यू 1 है, इक्वल r की वैल्यू निकाल ली हमने, और sin थीटा का sin थीटा। तो यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1/√2। ठीक है, √2 गुणा में तो भाग में जाएगा। और यहां से sin की वैल्यू क्या जाएगी, देखो 1/√2। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना आपको, इसमें cos थीटा का cos थीटा, माइनस का माइनस, cos कितने डिग्री का मान है, ये cos पाई बाई 4 का, और ये sin थीटा का sin थीटा, ये कितने का मान है, sin पाई बाई 4 का। अब ये एंगल सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन ये sin माइनस का, इसको प्लस क्या करना पड़ेगा पहले। तो कौन से क्वाड्रेंट में cos माइनस का रहता है, कौन से में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में प्रत्येक पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में cos क्या जाएगा, माइनस का जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाई 4। और sin थीटा का sin थीटा इक्वल, इसको क्या लिख सकते हो आप, sin पाई माइनस पाई बाई 4। एंगल सेम ही रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा। पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3π/4। क्या आएगी, 3π/4। यहाँ से भी क्या आएगी, 3π/4। एंगल सेम हो गया, एंगल सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप क्या होगा, देखो ध्रुवीय रूप क्या रहेगा, z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, क्या रहेगा, x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या रहेगी, r sin थीटा। तो यहां से z की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है, √2 है, और √2 और √2 कॉमन ले लेना आप, r कॉमन होगा, cos का cos, अंदर क्या रहेगा, 3π/4 प्लस आयोटा, r कॉमन ले लिया आपने, sin 3π/4। तो ये कौन सा रूप होगा आपका, ध्रुवीय रूप होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुवीय रूप में चेंज करना, z इक्वल क्या है, सिर्फ आपका -3 है। तो -3 को आप क्या लिख सकते हो, -3 प्लस आयोटा डॉट 0। यानी यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी, -3, लेकिन y की क्या आएगी, आयोटा गुणा कहीं नहीं, आयोटा ही नहीं है इसमें, तो y जो आपका काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी भाग है, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा।
तो यहां से देखो सबसे पहले मापांक ज्ञात करेंगे हम। आर इक्वल क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की स्क्वायर करो तो -3 की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 0 की स्क्वायर क्या रहेगी 0, और -3 की स्क्वायर क्या रहेगी 9, 9 का रूट वापसी करोगे तो क्या रहेगा 3, यानी आर की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। मापांक वो क्या आ गया 3 आ गया। अब ज्ञात करेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक में देखो x इक्वल क्या रहता है r cos थीटा और y इक्वल क्या रहता है r sin थीटा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3 है, -3 इक्वल r की वैल्यू 3 है, पुट कर दिया आपने, और cos थीटा का cos थीटा। और यहां से y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू क्या है 0, 0 इक्वल 3 sin थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -3/3 क्या रहेगा -1, क्या रहेगा -1, और यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। अब वो एंगल बताना आपको 0 से पाई के बीच में जिस पर cos की वैल्यू -1 रहेगी और sin की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो आपको पता है देखो इसमें cos कितने की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की वैल्यू, और यहां से sin थीटा इक्वल sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां से पाई, यानी कोणांक कितना आ गया, एंगल है वो कितना आ गया पाई आ गया। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप क्या होगा, देखो ध्रुवीय रूप z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा डॉट r sin थीटा। तो यहां से r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3, तो 3 ये क्या रहेगा cos पाई प्लस आयोटा डॉट r की वैल्यू 3 और ये थीटा की वैल्यू क्या है पाई है, तो 3 ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा cos पाई प्लस आयोटा डॉट sin पाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, z इक्वल क्या है √3 प्लस आयोटा। ध्रुवीय रूप में चेंज करना आपको, तो आंसर में देखो आप z इक्वल क्या रहेगा आपका x प्लस आयोटा डॉट y। तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी √3 और y की वैल्यू क्या रहेगी 1, x की वैल्यू क्या रहेगी √3 और y की वैल्यू कितनी रहेगी 1। तो सबसे पहले हम करेंगे मापांक। r इक्वल क्या रहेगा √ के अंदर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल क्या जाएगा देखो √x की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर 3 प्लस y की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर 1। r इक्वल क्या रहेगा 3 और 1 कितने हो गए √4 और √4 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2। अब ज्ञात करो आप पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर देखो, पूर्णांक के अंदर क्या रहेगा x इक्वल क्या होता है r cos थीटा और y इक्वल क्या होता है r sin थीटा। ठीक है, देखो आपको यहाँ से r ये फॉर्मूला आया कहाँ से, x इक्वल r cos थीटा y इक्वल r sin थीटा है, तो दोनों का स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर यहाँ से क्या होगा y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन लोगे आप तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो x इक्वल क्या है देखो, x की वैल्यू कितनी है √3 है, इक्वल r की वैल्यू कितनी है 2 है, cos थीटा का cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है 1 है, और r की वैल्यु कितनी है 2 और sin थीटा का sin थीटा। तो यहां से cos की वैल्यू निकालो आप, cos की वैल्यू क्या जाएगी देखो √3/2 और यहां से sin की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। अब एंगल सेम होना चाहिए आपका, यानी थीटा की वैल्यू सेम आनी चाहिए यहां से, तो cos थीटा इक्वल ये क्या रहेगा cos π/6, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये क्या रहेगा sin थीटा इक्वल sin π/6। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/6, यानी ये क्या है आपका कोणांक है, क्या ये कोणांक है। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप क्या रहेगा देखो, ध्रुवीय रूप z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा डॉट r sin थीटा। r की वैल्यू कितनी है 2 है, cos का cos π/6 का π/6, r की वैल्यू कितनी है 2 है,
और आर ले लेना कॉमन, आप क्या रहेगा 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा डॉट साइन पाई बाई 6, यानी ये कौन सा रूप रहेगा, ध्रुवीय रूप रहेगा सैमिश्र संख्या z इक्वल √3 प्लस आयोटा का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है z इक्वल आयोटा, ठीक है। तो यहां से देखो z इक्वल x प्लस आयोटा y होता है आपका, z इक्वल क्या रहेगा x इक्वल आयोटा x प्लस आयोटा y। तो यहां पर देखो यहाँ x इक्वल क्या रहेगा, वास्तविक भाग वो नहीं है तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0 और y की वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी आयोटा का गुणांक क्या है y है और आयोटा का गुणांक कितना 1 है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप करो मापांक, r इक्वल क्या रहेगा √ के अंदर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, √ के अंदर दोनों की स्क्वायर करके जोड़ो तो 0 की स्क्वायर 0 प्लस 1 की स्क्वायर क्या रहेगी 1, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, r की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। अब करेंगे हम पूर्णांक, x इक्वल क्या होता है r cos थीटा और y इक्वल क्या होता है r sin थीटा। x इक्वल क्या रहेगा r cos थीटा और y इक्वल क्या रहेगा r sin थीटा। तो यहां से x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इक्वल r की वैल्यू 1 है और इनटू cos थीटा का cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इक्वल r की वैल्यू 1 है, कोई चेंज नहीं होगा sin थीटा का sin थीटा, यानी cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, cos थीटा इक्वल कितने का होता है, cos पाई बाई 2 का होता है, और sin थीटा इक्वल यहां से देखो sin थीटा इक्वल क्या है 1 है, sin कितने डिग्री का होता है ये पाई बाई 2 का होता है, यानी sin 90 डिग्री का होता है पाई बाई 2। तो यहां से थीटा कितना हो गया पाई बाई 2, यानी कोणांक कितना रहेगा पाई बाई 2, कोणांक कितना जाएगा पाई बाई 2। अब लिखोगे आप ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप क्या रहेगा आपका z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा डॉट r sin थीटा। तो z सेम रख लिया आपने, r की वैल्यू 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, cos थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 प्लस आयोटा डॉट r की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं होगा आपका, तो यहाँ पे क्या रहेगा sin और ये क्या रहेगा पाई बाई 2, ठीक है। यानी z इक्वल सैमिश्र संख्या की आपकी आयोटा है, तो z इक्वल क्या रहेगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, कौन सा रूप है ये, पोलर रूप या फिर ध्रुवीय रूप बोल सकते हो आप, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.2 वो कंप्लीट हो गई, आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।